ये जो सामने का गेट है, इसी गेट पर पिछले 3 दिन से फोकस है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती रोज यहाँ से आ रही हैं, जा रही हैं। पहले यहाँ पर मीडिया का हजूम था, काफी भीड़ भी लग गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर और कोविड दोनों को देखते हुए अगर देखिए तो ये पूरा जो गेट है, इसके आसपास के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की एक भारी भरकम टीम यहाँ पर हमेशा के लिए तैनात कर दी गई है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक, इसी बिल्डिंग में रिया मौजूद है और बहुत मुमकिन है कि इसी बिल्डिंग में हवालात जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वहां पर मौजूद रहेंगी। अब रहेगी बात दूसरी की, तो देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर ने कहा कि हमें बहुत लेट ये जांच मिली थी और जो चैट्स थे जो ईडी ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से क्लोनिंग करके निकाले थे वो मीडिया में लीक हो गए थे। तो ऐसे में स्मार्ट मूव किया गया और रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया गया। सबसे पहले जिनके चैट्स लीक हुए थे उनको समन करके नहीं बुलाया गया। सबसे पहले कॉल डेटा के आधार पर इस सर्किल में जो ड्रग पैडलर थे उनको शिकंजे में लिया गया, जिसमें 2 ड्रग पैडलर जैद और बासित, उनको गिरफ्तार किया गया। उन दोनों ने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया, शौविक को गिरफ्तार किया गया। शौविक ने बयान दिया जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम आया। सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया और सबसे इम्पोर्टेंट बयान था दीपेश सावंत का। दीपेश सावंत ने जो बयान दिया उसके आधार पर रिया पर शिकंजा कसा गया। और सबसे पहले आज तक नहीं आपको बताया था कि रिया चक्रवर्ती को सम्मन करेगी पुलिस। दूसरे दिन रिया को सम्मन किया और उसके बाद पूछताछ में आई और सबसे पहले आज तक नहीं बताया था कि रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि उनके खिलाफ ढेर सारे एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल चुके हैं, जिसमें 3 लोगों की गवाही 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई है। और अगर आप देखें तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने कई ड्रग पेडलरों के पास से रिकवरी कर ली थी, लेकिन उनको मालूम था कि यह केस कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो इसमें आरोपी हैं वो अपने घर पे मौजूद है। उन्होंने काफी लीगल एडवाइस भी ली होगी। अब रेड करने पर उनके पास से कोई भी रिकवरी नहीं होगी। और एनडीपीएस एक्ट में अगर आप किसी को ये बताते हैं कि वो नशे का आदी है या तमाम चीजें हैं तो वहाँ रिकवरी जरूर है। लेकिन यहाँ पर आपको बताऊं, रिया चक्रवर्ती को फैसिलिटेटर की भूमिका में दिखाया गया है रिमांड पेपर की कॉपी में। और जिस तरह के सेक्शन लगाए गए थे, ऐसे में बहुत कम उम्मीद थी कि उनको बेल एप्लीकेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपको एक चीज और देखनी होगी कि कुल मिलाकर 3 एजेंसियां हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ईडी और सीबीआई, सभी अलग अलग दिशा में अलग अलग चीजों की जांच कर रही है, जिसमें ईडी फाइनेंशियल एंगल की, सीबीआई हत्या है या आत्महत्या इसकी जांच कर रही है, जबकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो ड्रग्स एंगल पर जांच कर रही है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये जो जांच है, बहुत मुमकिन है कि सीबीआई भी इस जांच को अपनी नजर में देखे, खास तौर पर रिया को उस भूमिका में जिसमें वो फैसिलिटेटर के तौर पर सामने नजर आ रही है। तो फिलहाल की बड़ी खबर ये है कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ी हैं। बेल एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। हालांकि उनके वकील कल या परसों में, जहां तक मेरी जानकारी है, बेल एप्लीकेशन फिर से मूव करेंगे। लेकिन आज की रात तो ये समझ लीजिए उनके लिए सलाखों के पीछे है और जेल में ही बितानी पड़ रही है उनको। जी बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ। अरविंद ओझा अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र जेल मैनुअल के मुताबिक जो फैसला लिया गया है उसके तहत अब जब रिया की जमानत अर्जी खारिज हो गई है तो आज की रात रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के लॉकअप में रहना पड़ेगा। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर जहां पर रिया चक्रवर्ती की पिछले 3 दिन से पेशी हो रही थी, वहीं आज की रात रिया चक्रवर्ती को रुकना पड़ेगा। आज सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कहा था कि ऐसा लगता है बांद्रा थाना रिया चक्रवर्ती का घर बन गया हो। लेकिन अब लगता है कि घर की तरह आज रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के लॉकअप में आज की रात गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 3 दिन से जिस जगह उनकी लगातार पेशी चल रही थी वहीं आज रात उनको रखा जाएगा। यह खबर आ रही है। रात में कैदी शिफ्ट नहीं किए जाते जेल मैनुअल के मुताबिक।